यो व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई लोग। एक पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं इसी चीज़ पर जो न्यूज़ आ रही है ना। उससे पहले एक बार सब कुछ छोड़ दो, सब्सक्राइब पहले, सबसे पहले सब्सक्राइब, ठीक है। तो भाई एक वीडियो डाल चुका हूँ मैं इससे पहले। क्या थी वो वीडियो? MC स्टैन और नैज की जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर, समझ रहे हो। उसका ये वाला पार्ट 2 है। अब नैज ने कुछ स्टोरी डाली है, कुछ पोस्टेज डाली है ना, और लिखा है अपनी, मतलब अपनी चीज़ को क्लियर करा है कि मैंने क्यों करा है ये सब, है ना। मतलब किस लिए हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ पूरा डिटेलिंग में लिखा हो भाई ने। 3 पेज में लिखा हुआ है, चिट्ठे भर भर के, समझ रहे हो तुम। वो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं अभी पढ़ के, और कैसे क्या है वो देखो। और सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं भाई, है ना। चेक मारो। तब तक के लिए पीस, जय हिंद। भाई जो पहली जो पोस्ट आ रही है ना, वो पोस्ट से पहले कुछ स्टोरी डाली हुई है, तो वो स्टोरी 8 घंटे पहले की क्या थी नैज की, वो देखो, ये रही। शुक्रिया मेरे सारे लिसनर्स और हिप हॉप के रियल लिसनर्स को, आप सबका सपोर्ट देखकर दिल खुश हो गया। सबको बहुत प्यार, बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दो। अपन भी इधर है, इनके फेवरेट रैपर भी इधर है, और ये लोग भी इधर हैं। अपन नहीं, अपना वक्त बताएगा सब। कीप लविंग। अपनी EP बाथरूम सिंगर रास्ते में है, बस आपके ईयरफोन्स में पहुंचने ही वाली है, समझ रहे हो तुम। ये स्टोरी डाली है। और अब जो मेन कंट्रोवर्सी थी उसके ऊपर भाई ने पूरा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ये पढ़ो। सिर्फ कुछ समझदार लोगों के लिए अपनी बातें रख रहा हूँ। पहली, आई डोंट नीड हिज रिप्लाई। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया बस। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए डिस रैपर, बीफ रैपर, पर ये हिप हॉप है तो मुझे अपना फील होता है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। हमेशा हमेशा को अंडरलाइन कराओ भाई ने। काफ़ी कुछ हुआ है जो मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, एंड मैंने खुद कभी चाहा नहीं कि मैं कुछ डायरेक्टली बात करूं इस बंदे को लेके, समझ रहे हो तुम। MC स्टैन की बात हो रही है, इस बंदे को लेके मैं कुछ डायरेक्टली बात करूं, बट काफ़ी कुछ होने के बाद कश्मीर के इवेंट में एक और चीज़ हो जाती है जो सबने देखी होगी यूट्यूब में वगैरह, रील्स वगैरह में, समझ रहे हो। और फिर लिखा हुआ है कि आई वॉज लिटरली वाइबिंग ऑन हिज सॉन्ग ही वॉज परफॉर्मिंग, पर वो अचानक गाली गलौज स्टार्ट कर देता है वहाँ पे एट द एंड ऑफ हिज सॉन्ग, समझ रहे हो। मतलब गाली गलौज चालू कर दी थी भाई ने, मतलब अपने गाने के अंदर ही। और फिर बोला नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग मी बट एज ही सेड उप्स, लोग मेरे एल पे वगैरह। मतलब डायरेक्टली नैज को नहीं बोला गया, वो कह रहा है कि डायरेक्टली मुझे नहीं बोला, बट ऐसे ही वो करके पॉइंट नहीं करा मुझे, बस मेरी तरफ देख के कुछ ऐसा कुछ नैज को लगा हुआ शायद कि मुझे बोल रहा है कि सारे मेरे एल पे तो समझ रहे हो सब, है ना। सो अगेन हेयर मैंने कभी खुद को उसका दुश्मन नहीं माना है, पर ही हैज़ लिटरली ब्लॉक्ड मी लॉन्ग अगो। मतलब बहुत पहले ही उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था, समझो। मैंने कभी दुश्मन नहीं माना। एंड प्रोवाइड डेफिनेटली फ्रॉम हिज साइड कंसीडर मी एज हिज ओपिनियन होगा, और वट एवर दे कॉल। सो मुझे नहीं अच्छा लगा गाली सुनकर। एंड वहाँ पे माइक पे जो बोला जा रहा था वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गाने बज रहे थे, उसका आवाज़ आ रहा था। जो कोई ठीक से वीडियो देखेगा तो उसको समझ आएगा कि कैमरे में इनपुट था ऑडियो का, एंड वहाँ आवाज़ क्लियर आ जाती है, समझ रहे हो। इनपुट था वीडियो का तो आवाज़ क्लियर आ जाती है ऑडियो का, समझ रहे हो। फिर लिखा हुआ है लेकिन वहाँ इवेंट पे बहुत शोर था, म्यूज़िक का आवाज़ ज़्यादा था, सो ये गाली गलोच वगैरह मैंने घर जाके मुझे टैग किया गया तब देखा। मतलब नैज को किसी ने टैग करा हो कि भाई तुझे गाली दे रहा है, तो लोग बड़ी लड़ाई करवाते हैं यार ये, है ना। एंड आई हैव द बेस्ट वे टू रिएक्ट, लिख के, मतलब अपने गाने के जरिए बेस्ट रिप्लाई करा है नैज को, ऐसा लगता है। फिर लिखा हुआ है तीसरी जो लास्ट स्टोरी है उसमें ये लिखा हुआ है आई डोंट केयर अबाउट हिज रिप्लाई। वो करेगा भी नहीं, ये तो लाजमी है ना, नैज को भी पता है कि नहीं करेगा वो, बाकी क्या पता कर भी दे। आई वॉन्ट कि वो करे, मैं बस मुझे जो कहना था कह दिया, डेट्स ऑल। पुराने डिस्क को लेके हमेशा शर्मिंदा रहा हूँ, पब्लिक के सामने माफ़ी मांगी है पब्लिक से। यार मैंने तुम सुना पुराना डिस्क, अगर जिसको पता होता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे यार कौन सा डिस्क था नैज का, है ना। पर पब्लिक से शर्मिंदा भी है, कह रहा सॉरी भी मांगी है, पर इस चीज़ के लिए मैं गलत नहीं हूँ। इसके बचकाने फ़ैन 10वीं 11वीं के आके मुझे टैग करके जा रहे हैं, और उसमें कश्मीर इवेंट के क्लिप में कि देखो कैसे गाली दिया तुम्हें, हा। मतलब बचकाने जो इसके फ़ैन है वो उसका नैज का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या रिप्लाई के लिए नहीं किया जाता, कुछ जेन्युइन स्टैंड लेने के लिए किया जाता है, एंड आई डिड द सेम। अब इसके बाद जिसको जो सोचना है सोचे। शुक्रिया फॉर द वीडियो। भाई ने हाथ भी जोड़े आखिरी में, समझ रहे हो, अपनी तरफ से मामला क्लियर।